नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अरुण। उम्मीद करता हूं आप सब सही होंगे। दोस्तों, आज की ये कहानी एक किताब की है और ये कोई आम किताब नहीं है बल्कि बहुत खास किताब है। हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, पर क्या कभी आपने ऐसी किताब के बारे में सुना है जिसे शैतान की किताब कहा जाता हो? ऐसी किताब जिसे पन्नों पर नहीं, गधे की खाल से बने चमड़े पर लिखी गई हो। ऐसी किताब जिसे उठाने के लिए 2 आदमी लगते हो। ऐसी किताब जो आज 800 साल बाद भी रहस्य में बनी हुई हो। ऐसी किताब जो जिसके पास भी गई उसे बर्बाद कर दिया हो। और इस किताब के बारे में सबसे अनोखी बात यह बताई गई है कि इस किताब को सिर्फ एक रात में लिखा गया था। आप सब लोग ईसाई धर्म की किताब होली बाइबल के बारे में तो जानते ही होंगे, मगर इस किताब का नाम द डेविल्स बाइबल है और इस किताब को कोडेक्स गिगास के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब में 310 पन्ने हैं जो कि चमड़े से बने हैं। इसके लिए 160 गधों के चमड़े का इस्तेमाल किया गया था। इस किताब में पहले 320 पन्ने थे, पर यह 10 पन्नों को क्यों हटाए गए ये आज तक रहस्य है। ये किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी है और इसका वजन 74.8 किलो है। अब ये किताब है क्या और किसने और क्यों लिखी और एक रात में कैसे लिखी? इस किताब की कहानी ये है कि आज से करीब 800 साल पहले 13वीं सदी में एक सन्यासी हुआ करता था जिसका नाम हरमन था। वो एक मठ में रहा करता था और वो मठ बोहेमिया साम्राज्य के अंदर आता था, जो कि आज के टाइम में चेक रिपब्लिक में पड़ती है। कुछ टाइम के बाद वो सन्यासी अपने मठ के नियमों का उल्लंघन करने लगा, तो यह बात वहाँ के लोगों में फैलने लगी और वहाँ के राजा तक ये बात पहुँच गई, क्योंकि मठ के नियमों का उल्लंघन करना जुर्म था और ये सन्यासी जिसको मठ के नियमों का पालन करना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किए, जिससे मठ की बदनामी होने लगी। तो वहाँ के राजा ने उसकी जांच कराई और उस जांच में हरमन दोषी पाया गया। इसके बाद राजा ने फैसला सुनाया कि सन्यासी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। सन्यासी अपने जिंदा दीवार में चुनवाए जाने से डर गया और राजा से रहम मांगने लगा और उसने राजा के सामने एक नामुमकिन प्रस्ताव रखा। उसने राजा को कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास है, पर उसे अपनी गलती सुधारने के लिए एक मौका दिया जाए। उसने राजा को कहा कि वह एक ऐसी किताब लिखेगा जो आज तक पूरी दुनिया में किसी ने नहीं लिखी होगी। ये किताब पूरे मानव जाति के लिए अच्छी होगी और इस किताब से पूरे मठ को भी हमेशा के लिए गौरव होगा। मगर राजा ने सन्यासी के सामने एक शर्त रखी कि तुम्हें ये किताब सिर्फ एक रात में लिखनी होगी। अगर तुमने ये किताब एक रात में लिख दी तो सुबह तुम्हारी सजा माफ हो जाएगी। सन्यासी इस शर्त को मान लेता और कहता है कि मैं एक रात में ये किताब लिख दूंगा। इसके बाद सन्यासी ने रात को किताब लिखना शुरू कर दिया, लेकिन जब आधी रात हो गई तो सन्यासी को लगा कि ये किताब सुबह तक लिखना नामुमकिन है। वो किताब सुबह तक पूरी नहीं लिख पाएगा और अगर वो किताब नहीं लिख पाया तो उसकी सजा माफ नहीं होगी। तो आधी रात के बाद सन्यासी ने हार मान ली और एक विशेष प्रार्थना करने लगा। इस पूजा के दौरान उसने शैतानों के देवता लूसीफर को याद करके अपने पास बुलाया। क्योंकि वो एक पहुंचा हुआ सन्यासी था तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई और शैतान उसके सामने आ गया। उसके बाद वो शैतान से कहता है कि वो इस किताब को सुबह होने तक पूरी करने में मदद करे। तो शैतान बोला कि वो उसकी किताब पूरी करवा देगा, पर बदले में उसे क्या मिलेगा? सन्यासी बोला कि उसके पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो शैतान बोला कि मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। सन्यासी के पास और कोई चारा नहीं था तो वो अपनी आत्मा देने को तैयार हो गया। दोनों के बीच तय हो गया कि सन्यासी उसकी किताब पूरी करेगा और बदले में सन्यासी अपनी आत्मा दे देगा। जब सुबह सन्यासी उठता है तो उसके सामने 310 पन्नों की किताब थी, लेकिन जब सन्यासी ने किताब को खोल के देखा तो पहले ही पन्ने पर शैतान का चित्र बना हुआ था। इसके अलावा सूरज, चांद और स्वर्ग के चित्र भी बने हुए थे। तो कुल मिलाकर इस किताब में भलाई और बुराई के बीच का फर्क दिखाया गया था और किताब में शैतान की पूजा करने और शैतान को अच्छा दिखाने की कोशिश की गई थी। समझौते के हिसाब से शैतान ने अपना काम कर दिया और उसके बाद सन्यासी की आत्मा को अपने कब्जे में कर लिया और सन्यासी की मौत हो गई। सुबह शर्त के हिसाब से राजा के लोग सन्यासी के पास आते हैं तो उन्हें किताब मिलती है, पर कहते हैं कि आज तक जिस किसी के पास भी ये किताब गई है उसका कभी भला नहीं हुआ। उसके साथ कोई ना कोई घटना जरूर होती है। इसकी शुरुआत उसी मठ से हुई। मठ की हालत खराब होती गई तो कुछ पैसे आ सके इसके लिए उस मठ ने वो किताब सेडले के एक दूसरे मठ को बेच दी। जैसे ही किताब को उस मठ में रखा गया वहाँ भी महामारी फैल गई और हजारों लोग मारे गए। इसके बाद उस किताब को मठ में से हटा के वहाँ की एक लाइब्रेरी में रख दिया। साल 1594 में ये किताब प्राग के राजा रुडोल्फ II को गिफ्ट में दी गई। इस किताब ने राजा को भी नहीं छोड़ा और वो अपनी सत्ता गंवा बैठा। उसके बाद 1648 में एक लड़ाई के टाइम पे स्वीडिश सेना ने किताब को चोरी कर ली और अपनी रानी क्वीन क्रिस्टीना को गिफ्ट में दी, पर किताब ने रानी को भी नहीं छोड़ा और 6 साल बाद रानी ने भी अपनी सत्ता गंवा दी और वो स्वीडन छोड़ के रोम चली गई, पर वो किताब को लेके नहीं गई। उसके बाद उस किताब को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक लाइब्रेरी में रखवा दिया।
7 मई 1697 में लाइब्रेरी में भयानक आग लग गई और आग में 24,000 किताबें और 1400 हस्तलिपियां भी जल गईं, पर यह किताब नहीं जली। इसके बाद साल 1878 में किताब को स्टॉकहोम की एक नई नेशनल लाइब्रेरी में रख दिया। उसके बाद से आज तक ये किताब डेविल्स बाइबल उसी लाइब्रेरी में रखी है। इन 800 सालों में कई चीजें बदली, पर किताब वैसी की वैसी ही है। इस किताब पर कई रिसर्च भी हुई। इन रिसर्च में बताया गया कि किताब की लिखाई एक जैसी ही है और एक ही स्याही से लिखी गई है, और बताया गया कि इस किताब में कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जो आज तक किसी बुक में नहीं मिली है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि यह कोई आम किताब नहीं है। ये भी माना कि अगर कोई इंसान इस जैसी किताब को आज लिखने बैठे तो किताब को पूरा करने में 25 से 30 साल लग जाएंगे। पर इंसान की उम्र बढ़ते बढ़ते लिखाई भी बदल जाएगी, पर एक जैसी लिखाई कभी नहीं आएगी। पर कैसे कोई इंसान एक रात में ये किताब लिख सकता है, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। कैसी लगी दोस्तों ये कहानी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू।